करम सामईन, कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जो दुनिया को अपने इल्म हुनर, फ़िक्र फ़न और अखलाक व किरदार से मुनव्वर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहुम की। रहीर साहब मौलाना तकी उस्मानी साहब, जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी का मुफ्ती तकी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी, فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني، فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي العثماني، मुफ्ती तकी उस्मानी, MashaAllah, Maulana Mufti Taqi Usmani was also a great scholar. शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी साहब पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों का कीमती सरमाया है, बहुत बड़ी शख्सियत है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी साहब जैसा दुनिया में शायद कोई आलिम हो, दुनिया में, मैं पाकिस्तान लेवल पे बात नहीं, जिन्होंने अपने फजलो कमाल, इल्म हुनर और खिदमत व कारनामों से पूरी दुनिया पर असर डाला है। वो दुनिया की बाअसर तरीन मुस्लिम शख्सियात में शुमार होते हैं। वो बैक वक्त चोटी के मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह और शायर हैं। वो तहरीक आज़ादी के मारूफ कायद और पाकिस्तान के साबिक़ मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के सबसे छोटे फर्जंद और मारूफ शायर मोहम्मद ज़की कैफ़ी और सीरत के मौजू पर गैर मनक़ूद किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद वली राज़ी और दारुल उलूम कराची के साबिक़ सदर मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी के छोटे भाई हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब 5 अक्टूबर 1943 को देवबंद की मशहूर सरजमीन पर पैदा हुए। 1948 में अपने वालिद और घर वालों के साथ पाकिस्तान हिजरत की। उन्होंने दारुल उलूम कराची से दर्स निज़ामी की तालीम मुकम्मल की और इसी इदारे से 1961 में फ़िक़्ह में तख़स्सुस किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और कराची यूनिवर्सिटी से वकालत की। मुफ्ती तकी उस्मानी के असातिज़ा में उनके वालिद मुफ्ती शफ़ी उस्मानी के अलावा मुफ्ती रशीद अहमद दुधियानवी, मुफ्ती वली हसन टोनकी, मौलाना सलीमुल्लाह खान और मौलाना फजल मोहम्मद सवाती जैसे नामी गिरामी उलमा इकराम शामिल हैं। उन्हें अपने वक्त के कई जय्यद मुहद्दिसीन से इजाज़त हदीस भी हासिल है। इन मुहद्दिसीन में उनके वालिद के अलावा मौलाना इदरीस कांदलवी, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी और शेखुल हदीस मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमहुल्लाह शामिल हैं। मुफ्ती साहब ने इस्लाही ताल्लुक़ मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफा डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफी रहमतुल्लाह अलैह से कायम किया, जिनसे उन्हें इजाज़त और खिलाफत भी हासिल है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और दीगर मैदानों में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी हैं। उनका किया हुआ आसान तर्जुमा कुरान इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले तर्जुमों में से एक है। उन्होंने आसान तफसीर के नाम से तफसीर भी लिखनी शुरू की है, जिसकी अभी 4-5 जिल्दें शाये हुई हैं और अंदाज़ा है कि ये तफसीर 30 जिल्दों में मुकम्मल होगी। हदीस में तकमीलतु फ़तिल मुलिम के अलावा अल-मुदव्वनतुल जामिया की तरतीब व तदवीन उनका बेनज़ीर कारनामा है। अल-मुदव्वना में अहादीस की आलमी तरक़ीब की जा रही है और अंदाज़ा है कि ये काम 50 जिल्दों में पूरा होगा। फ़िक़्ह के मैदान में तो उनका शुमार इस वक्त आलम इस्लाम के सबसे बुलंद पाया फ़क़ीह के तौर पर होता है। उनका सबसे बड़ा कारनामा इस्लामिक बैंकिंग का तसव्वुर और निज़ाम पेश करना है। उन्होंने माशियात और इक़्तिसादियात के बाब में दुनिया के सामने गैर सूदी बैंककारी का बेहतरीन निज़ाम पेश किया है, जो इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में नाफिज है और जिसके मुताबिक बहुत से बैंक गैर सूदी तरीके पर काम कर रहे हैं। दारुल उलूम कराची में मुस्तकिल तदरीस के साथ साथ वो दुनिया भर के मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस और दीनी मदारिस में सैकड़ों लेक्चर्स और दुरूस दे चुके हैं। वो इस वक्त दुनिया की 50 तंजीमों और इदारों के रुकन, सरपरस्त, चेयरमैन या सदर हैं या रह चुके हैं। इन इदारों का नाम लेने के लिए ही काफ़ी वक्त दरकार है। वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फ़िलहाल जद्दा फ़िक़्ह अकेडमी के नायब सदर, दारुल उलूम कराची के सदर, विफाकुल मदारिस पाकिस्तान के सदर और इस तरह के मुख्तलिफ ओहदों को ज़ीनत बख्शे हुए हैं। उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने एजाज़ात से नवाजा है। पाकिस्तान में उन्हें 2019 में हिलाले इम्तियाज़ और 2020 में पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। 2019 में रूस ने उन्हें अपने मुल्क का सबसे आला तरीन एजाज़ अता किया। वक्त के उलमा ने उन्हें बजा तौर पर शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हमेशा मुल्की और मिली मसाइल पर आवाज़ उठाई है, ख़ास तौर पर इस वक्त गज़ा पर हो रहे जुल्म व सितम के खिलाफ जिस ताकत और क़ुव्वत के साथ उन्होंने सदा बुलंद की है, मिली कायदीन में इसकी मिसाल नहीं मिलती।
اسی طرح تحریک ختم نبوت اور قادیانیت کے مسئلے میں بھی انہوں نے ہمیشہ سرگرم حصہ لیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی دنیا بھر میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور مغربی نظام پر تنقید کی وجہ سے ہمیشہ دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتے رہے ہیں۔ چنانچہ مارچ 2019 میں ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، جس میں وہ بحمد اللہ محفوظ رہے، مگر ان کا ڈرائیور شہید ہو گیا۔ مفتی تقی عثمانی ایک بہترین شاعر بھی ہیں۔ ان کی نظمیں اور غزلیں انتہائی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہیں۔ گوشہ تنہائی کے نام سے ان کا شعری مجموعہ چھپ بھی چکا ہے۔ مفتی تقی عثمانی ایک بہترین واعظ و مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مصنف بھی ہیں۔ ان کے قلم سے اب تک کئی درجن کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور انہیں ایسی مقبولیت ملی ہے جو بہت کم مصنفین کے حصے میں آتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا ہے اور اپنی روداد سفر تحریر کی ہے۔ اب تک ان کے کئی سفر نامے بھی چھپ چکے ہیں۔ وہ نصف صدی سے ماہنامہ البلاغ کے مدیر بھی ہیں۔ یہ رسالہ اردو کے چند ممتاز رسالوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں: علوم القرآن، حجت حدیث، فتاوی عثمانی، فقی مقالات، اسلام اور جدید معاشی مسائل، جہان دیدہ، دنیا میرے آگے، اصلاحی خطبات، اسلام اور دور حاضر کے شکوک و شبہات کا ازالہ، عیسائیت کیا ہے، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، بائبل سے قرآن تک اور ان کی خود نوشت یادیں۔ اسی طرح ان کے ترمذی کے افادات درس ترمذی اور بخاری کے افادات انعام الباری کے نام سے کئی جلدوں میں طبع ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب علم و فضل کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی نہایت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ وہ انتہائی متواضع، سادہ مزاج اور بے تکلف ہیں۔ ان کی تحریروں اور ان کی تقریروں سے ان کے اخلاص کی خوشبو صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ اس وقت عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ خدا کریم انہیں صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔